नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुजन क्लासेस में। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 8। जो उसके पहले दो लेक्चर्स थे, लेक्चर नंबर 6 और 7 का आज हम थोड़ा बहुत रिवीजन करेंगे। मतलब आज लेक्चर नंबर 8 में हम कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे, मैं भी हल्का फुल्का सीरीज को थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करूं, बट मैं लेक्चर नंबर जो 6 और 7 था जिसमें पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन पढ़ा था हमने और डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, जो दो कंसेप्ट पढ़े थे उनको आज मैं हल्का सा पहले रिवाइज करूंगा और फिर उनके ऊपर मैं थोड़ी प्रॉब्लम्स करूंगा ताकि जो पिछले दो लेक्चर्स हैं आपके और अच्छे से मजबूत हो जाए। अगर कुछ समस्या आई हो तो आज की लेक्चर में भरोसा रखें, आज कंप्लीट हो जाएगी पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशंस की और डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको हल्का सा क्विक रिवीजन कराता हूं कि पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में हमने क्या देखा था। हमने देखा था y इक्वल्स टू, अगर एक कोई सा फंक्शन से इन टर्म्स ऑफ t, x इक्वल्स टू एक नया फंक्शन है कोई सा इन टर्म्स ऑफ t, और अगर हमें पूछा है dy बाई dx तो हम कैसे फाइंड करते थे। हम क्या करते थे, इस y को डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू t, इस x को डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमारा जो आंसर आता था वो क्या होता था, हमारा dy बाई dx। एग्जांपल्स के तौर पे जैसे y इक्वल्स टू दे रखा है टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 और x इक्वल्स टू दे रखा है टी क्यूब माइनस 2t प्लस 1 और सामने वाले ने पूछ लिया कि फाइंड द dy बाई dx। तो सिंपल सा है, क्या करेंगे इसको, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, है ना। मतलब इस फंक्शंस को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर देंगे और इस फंक्शन को भी विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपका, और दोनों का क्या कर देंगे, डिवाइड, तो आपका क्या आ जाएगा dy बाई dx, है ना। ये मैंने आपको सिखा दिया था। जैसे तो इसको करेंगे सॉल्व तो कितना आएगा इसका, dy बाई dt, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू t, किसको, y को। तो y का वैल्यू क्या रख दो यहाँ पर, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 डिवाइड बाई डी बाई डी टी ऑफ, किसको डिफरेंशिएट करना है, x को, तो x का वैल्यू रख दो कितना आएगा, टी क्यूब माइनस 2t प्लस 1, चलेगा, है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे यहां से कितना आएगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, t का डिफरेंशिएशन प्लस 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ऊपर कितना आ जाएगा 2t प्लस 1। ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया, टी स्क्वायर का हमें पता है ना, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दिया 2t, है ना। अब तो नन्ना मुन्ना डिफरेंशिएशन है, टी क्यूब का 3 आगे आ जाएगा, 3 टू द पावर 3 आगे आ जाएगा और इसमें से एक कम हो जाएगा तो 3 टू टी टू द पावर 2, है ना, माइनस 2t का कितना आएगा, माइनस 2 और कांस्टेंट का कितना आएगा 0। यही आपका अल्टीमेटली क्या होगा, dy बाई dx, है ना। अब पंगा ये था कि ये आया कहां से ना, आया कहां से, तो इसका जो प्रूफ था वो मैंने आपको समझा दिया था, है ना। एक बार आप रिपीट करके और देख ले, नहीं तो यहां भी आपको मैं एक बार और समझाने की कोशिश करता हूं। इसका प्रूफ था चेन रूल से, है ना। ये जितने भी सारे प्रूफ हैं आगे लगभग चेन रूल से ही प्रूफ होंगे, है ना। तो यहां से चेन रूल से कैसे था, जो y है वो इन टर्म्स ऑफ t है, मतलब जो y है वो किससे रिलेटेड, t से। मैं अब क्या करवा रहा हूं यहां पर, मैंने अभी बताया कि पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन किस टाइप के सवाल आएंगे, क्या पूछा गया और सॉल्व कैसे करेंगे। फिर मैं आपको क्या दे रहा हूं यहां पर, उसका प्रूफ। तो उसका प्रूफ का कौन सा मेथड है, चेन रूल, है ना। तो यहां से दिख रहा है कि y किससे रिलेटेड है, t से। देखो y किसकी टर्म्स में है, t की टर्म्स में है। x भी किससे रिलेटेड, t से, या उल्टा बोल सकते हो कि t किससे रिलेटेड है, x से, बोल सकते हैं ना। ऐसे भी उल्टा बोल सकते हैं कि t रिलेटेड है y से, है ना। यहां भी बोल सकते हैं कि y किससे रिलेटेड t से और t किससे रिलेटेड है x से। देखो ना, t जो वो इन टर्म्स ऑफ x है कि t x के इक्विवेलेंट है या x t के इक्विवेलेंट है, एक ही बात है ना। मतलब y t और x आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, ऐसा बोल सकते हैं। अरे यार, y इन टर्म्स ऑफ t है और t को भी x की टर्म में लिखा हुआ है, मतलब y t और x एक आपस में क्या है, रिलेटेड है ना। उसको लिखने का तरीका ये है। तो मैंने आपको चेन रूल में बताया था, चेन रूल मैंने 2 क्लास दी थी ना, चेन रूल का रिवीजन नहीं करा सकता मैं। तो जब y t और x आपस में रिलेटेड हो तो हमें क्या पूछा हो, अगर हमें पूछा हो कि dy बाई dx बताओ, है ना, तो हम क्या करते थे चेन रूल से, y किससे रिलेटेड, t से, तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, t जिससे रिलेटेड है ना, तो dy बाई dt, है ना, dy बाई dt इनटू t किससे रिलेटेड है, x से, तो t का डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ये बताया था मैंने, है ना। और मैंने आपको बताया था कि ये फील भी हो रहा होगा कि dt से dt गया तो बच्चा क्या, dy बाई dx, है ना, वही तो लिखा है ना। पर ऐसा कैंसिल नहीं होता है, बस जस्ट मैंने आपको समझा रहा हूं कि अच्छा ये ऐसा गायब हो रहा है तो dy बाई dx बचा। फिर मैंने आपको एक बताया था कि फर्स्ट डेरिवेटिव एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब मैंने आपको ये समझाया था कहीं ना कहीं, नोट कि dy बाई dx को हम 1 अपॉन dx बाई dy लिख सकते हैं।
फर्स्ट डेरिवेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब इसको हम एक दूसरे के रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगली स्टेप में मैंने क्या किया, dt बाई डी एक्स को उलट दिया, मतलब पलट दिया। तो dy बाई डी एक्स तो एज इट इज था, है ना। इस dt बाई डी एक्स को नीचे लाए तो क्या हो गया, dx बाई dt, है ना। क्या था, dy बाई dt तो एज इट इज था, इस वालों को एज इट इज रखा और इसको पलट दिया, तो dt बाई डी एक्स क्या हो गया, dx बाई dt। तो यहां से क्या आएगा, y को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, वही तो लिखा है। और यहां पर क्या, x को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, मतलब जो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन है, अगर dy बाई dx चाहिए तो क्या करो, y को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t, x को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t, दोनों का डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जस्ट यही थ्योरी है, ठीक है। तो अब मैं इसके ऊपर और एक दो एग्जांपल्स लेता हूं, समझाता हूं, ताकि आपको और क्लियरिटी आ जाए, है ना, ठीक है। आज मैं आपको नया थोड़ा सा पढ़ूंगा, जस्ट सीरीज वाले प्रॉब्लम करूंगा, बट मैं आज पूरा फोकस किस पे करूंगा, जो लेक्चर नंबर 6 और 7 में अगर कुछ छूट गया है, कुछ फंडा नहीं समझ में आया, तो मैं उसका रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है सर, चलेगा। अब आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, पहले से थोड़ी मैच्योरिटी आई होगी, है ना। चलिए अब हम करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स और, किसके ऊपर, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन के ऊपर, है ना। अब मैंने यहां पर दो प्रॉब्लम्स लिख रखे, ठीक है। ये हमें दोनों प्रॉब्लम्स में, फर्स्ट प्रॉब्लम में पूछा हमें dy बाई डी एक्स, और ये दोनों पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन पर बेस्ड है, ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम आप खुद करिए एक बार वीडियो पॉज करके ना, बहुत सड़ा प्रॉब्लम है। x इक्वल्स टू बी a टाइम्स ऑफ सेक क्यूब थीटा एंड y इक्वल्स टू बी a टाइम्स ऑफ टेन क्यूब थीटा, है ना। वी नीड टू फाइंड dy बाई डी एक्स, है ना। आपको क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स, है ना। करिए एक मिनट के लिए वीडियो पॉज करके, है ना। आपको वीडियो पोस्ट करके ट्राई करना है, नहीं तो फिर आपको समस्या ही आएगी, सर क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं ना, फिर उसका कोई इलाज नहीं है ना भाई। आपको वीडियो पोस्ट करके 10-5 मिनट देना पड़ेंगे, नहीं बने फिर वीडियो देखो, तो फिर आपको समझ में आएगा, अच्छा हाँ ये डाउट था यार, मैं ये गलत कर रहा था यार, मैं तो ऐसे उल्टा सोच रहा था यार, वो फिर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, है ना। चलिए, तो मेरे पास समय नहीं कि मैं वीडियो पोस्ट करके बैठ जाऊँ, है ना। तो dy बाई डी एक्स जो आएगा, यहाँ पर पैरामीटर थीटा इस बार, है ना। तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। तो y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy बाई डी थीटा कितना आएगा, a टाइम्स ऑफ y की वैल्यू क्या है, टेन क्यूब थीटा, चलेगा, है ना। कितना लेवल गिरा दिया रे मैंने, dy बाई डी थीटा ऑफ x कितना है, a टाइम्स ऑफ सेक क्यूब थीटा, है ना। अब a कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, यहां से भी a कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और a तो कॉमन लेके क्या हो जाएगा, कैंसिल, है ना, लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो टेन क्यूब थीटा, तो इसको x की पावर n जैसा मानेंगे, है ना। तो d बाई डी थीटा ऑफ टेन क्यूब थीटा को मैं किसकी तरह ट्रीट करूंगा, x की पावर 3 जैसा, कितना आएगा 3x स्क्वायर, है ना। x की पावर n क्या होता है, nx की पावर n माइनस 1, मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, 3 आगे आ जाएगा और उसमें से कम हो जाएगा, इनटू क्या करेंगे, इस टेन थीटा का भी अंदर वालेगा, कितना आएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो कितना मिलेगा बताओ, यहां से 3 tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, अब किसका करेंगे यहां से, अब यहां पर x की, ये समझ में सेक स्क्वायर थीटा क्यों लिखा, इसको मन में x की पावर n मानते, तो इस x का करें, तो x का मतलब कौन, टेन थीटा का, तो टेन थीटा का कितना आएगा, सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको सेक थीटा को मन में x मानेंगे, तो x की पावर 3 का कितना होगा, अगेन वही 3x स्क्वायर, मतलब 3 सेक स्क्वायर थीटा, इनटू किसका करेंगे, ऊपर किसका किया था, टेन थीटा का, अब यहां पर कौन है, सेक थीटा, तो सेक थीटा का कितना आएगा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। डिफरेंशिएशन करने में दिक्कत जारी होगी, ज्यादा कुछ भी नहीं। सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल हो गया, टेन थीटा से एक टेन थीटा कैंसिल हो गया, ठीक है, यस सर। तो कितना बचेगा बताओ, यहां से अगली स्टेप में 3 से 3 भी गया, तो ऊपर कितना बचेगा, एक टेन थीटा बचेगा, डिवाइडेड बाय यहां पर कितना बचेगा, सेक थीटा, है ना। तो इस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस, और सेक को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 बाय कॉस, है ना। तो कॉस से कॉस गया, सिंपल कितना आएगा, साइन थीटा। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा dy बाई डी एक्स को कितना आएगा, सिंपल साइन थीटा, है ना। मैं आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा ना, बहुत सड़ा सवाल था ना, बहुत सड़ा सवाल था, ठीक है। इससे ज्यादा लेवल नहीं गिरा सकते बेटा, है ना अपन, आपको समझाने के लिए, मतलब मैं बहुत बार अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन इसलिए भी लेता हूं ताकि आपको अच्छी टफ चीज समझ में आ जाए। तो इजी क्वेश्चन तो यूं कर दो, अगर मैंने मान लो एक क्लास में 15 क्वेश्चन नन्हे मुन्ने प्रॉब्लम मैंने करवाना चालू कर दिए, जैसे अभी ये करवा रहा हूं, है ना, चालू कर दे, तो फिर आपकी आदत क्या, थोड़े सिंपल क्वेश्चंस करने की रह जाएगी। जहां पर टफ क्वेश्चन दिखा ना, अलग टाइप का क्वेश्चन, तुम हाथ खड़े कर दोगे, भैया ये अब तो मतलब ये क्या, ऐसा देखा ही नहीं करके। इसलिए मैं जानबूझ के कभी कभी आड़े टेढ़े सवाल बीच में डाल देता हूं, ऐसा मैं डायरेक्ट आड़ा टेढ़ा सवाल कर रहा हूं नहीं, पहले एक दो बेसिक करवा रहा हूं मैं, है ना, फिर भी मैं सुधार कर रहा हूं, ठीक है।
आप बिल्कुल प्रॉपर फीडबैक दीजिएगा बेटा, हम बिल्कुल उसको सुधार करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, सेकंड है हमारा x इक्वल्स टू ए कॉस थीटा, y इक्वल्स टू ए साइन क्यूब थीटा। तो आपको dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस d2y अपॉन dx स्क्वायर इंटू वाई प्लस 3, इसको कैलकुलेट करके थीटा की जगह पाई बाई 3 रखना है। तो इसका वैल्यू क्या होगा वो आपको चाहिए, है ना। तो इसमें और इसमें बहुत फर्क है ना, यहां पर dy बाई डी एक्स निकाल के उसका स्क्वायर करना है, और यहां पर dy बाई डी एक्स निकालना है और फिर उसको डबल डिफरेंशिएट करना है। d2y अपॉन dx स्क्वायर का मतलब क्या होगा, dy बाई डी एक्स जो आएगा उसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है ना, ठीक है। तो पहले मैं dy बाई डी एक्स निकाल लेता हूं, है ना। तो dy बाई डी एक्स कितना होगा बताओ, dy बाई डी एक्स होगा d बाई डी थीटा ऑफ y मतलब कौन है साइन क्यूब थीटा, डिवाइड बाई d बाई डी थीटा ऑफ x, तो x कौन है हमारे पास cos थीटा। ये कौन सा पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन अभी बता दिया था। तो इसको अगेन वही x की पावर 3 जैसा मानेंगे तो कितना आएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इनटू किसका साइन थीटा का करेंगे तो कितना आएगा cos थीटा अपॉन, अब किसका करेंगे साइन थीटा का, तो साइन cos थीटा का, तो cos थीटा c से स्टार्ट हो रहा है नेगेटिव आएगा, तो cos का कितना आ जाएगा माइनस साइन थीटा, है ना। तो एक साइन से एक साइन क्या हो जाएगा कैंसिल, है ना, कितना बचेगा -3, ये माइनस ऊपर चल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये कौन आ गया हमारा dy बाई डी एक्स। अब सामने वाला क्या चाह रहा है उसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आंसर आएगा, है ना, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर क्या आएगा 9 साइन की पावर 4 और कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस को खा जाएगा, है ना। क्या किया मैंने, इसका स्क्वायर है ना, तो ये वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए अगला प्लस y की वैल्यू, तो y कितना है, y तो हमारे पास है ही साइन क्यूब थीटा, है ना, इनटू अब क्या चाहिए d2y अपॉन dx स्क्वायर, मतलब ये जो dy बाई डी एक्स आया क्या है, dy बाई डी एक्स, उसको थोड़ा और अच्छे से लिख देते, क्या है हमारे पास dy बाई डी एक्स क्या आया -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको अगेन क्या करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि d2y अपॉन dx स्क्वायर जो होता है वो होता है d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, मतलब dy बाई डी एक्स का एक बार और डिफरेंशिएशन। अरे जो d2y अपॉन dx स्क्वायर का मतलब क्या है, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x मतलब क्या dy बाई डी एक्स, अगेन dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x मतलब क्या आएगा d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, देखो ना d और d2 बाई डी एक्स स्क्वायर है ना, ये इसका मतलब ये है, इसका मतलब शुद्ध है कि dy बाई डी एक्स को एक बार डिफरेंशिएट करो, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में ना, x के रिस्पेक्ट में। तो मैंने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स ऑफ किसको डिफरेंशिएट किया dy बाई डी एक्स को, तो इधर भी कितना आएगा बताओ d बाई डी एक्स ऑफ कितना आएगा -3 को बाहर लिख दो क्योंकि कांस्टेंट है, कितना आएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। ये थोड़ी नई चीज अब सीखना यहां से, ठीक है। तो ये तो क्वांटिटी, ये जो फंक्शन है वो तो थीटा की टर्म्स में है, और आप डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, x के रिस्पेक्ट में। सर थीटा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आपको क्या चाहिए d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो आपको dy बाई dx को विद रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो आपने इसको भी विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया और इस क्वांटिटी को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया, कांस्टेंट था तो बाहर आ गया। अब ये प्रॉब्लम हो रही है कि ये जो फंक्शन है वो इन टर्म्स ऑफ थीटा है यहां पर, और अब डिफरेंशिएट क्या कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो आप इसको कांस्टेंट मान के जीरो मत बोल देना कि सर ये तो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो और ये तो कुछ अलग है, थीटा की नोट्स में नहीं, तो जीरो हो जाएगा। नहीं, जो थीटा है वो इन टर्म्स ऑफ x में है, मतलब ये कहीं ना कहीं वेरिएबल्स के फॉर्म में है, ठीक है। चलिए तो आप कैसे करेंगे, है ना, आप कैसे करेंगे, तो आप यहां पर पहली बात तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो फंक्शन है ना, दो फंक्शन है, तो क्या आएगा, तो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से -3 है ना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो कॉस थीटा का कितना होगा बताओ माइनस साइन थीटा इनटू किसका करेंगे थीटा का, किसका करेंगे थीटा का, चेन रूल से। जैसे हम किसका करते हैं dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्यूब करते ना, तो फिर पहले साइन का करते कितना आता है कॉस थीटा, और फिर किसका करते इस एक्स क्यूब का भी करते, तो एक्स क्यूब का कितना आएगा 3x स्क्वायर। तो सेम यहां पर विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करो, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज cos थीटा का कितना होगा माइनस साइन थीटा इनटू इस थीटा का होगा किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में, तो थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना आएगा d थीटा बाई डी एक्स। जैसे y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना होता है dy बाई डी एक्स, वैसे ही थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा d थीटा बाई डी एक्स। तो आपने पहले क्या किया cos थीटा का कितना होगा माइनस साइन थीटा इनटू थीटा का डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू x d थीटा बाई डी एक्स, प्लस
ये कहां से आ गया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन। तो ये जो रामायण लिखी अंडरलाइन के ऊपर वो इस cos थीटा का डिफरेंशिएशन है। अब सेकेंड फंक्शन एज इट इज किसका डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का। तो फर्स्ट मतलब कौन, साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले x की पावर n जैसा करेंगे, कितना आएगा 2 साइन थीटा, इनटू किसका करेंगे, जिसको मन में x माना, साइन थीटा का कितना आएगा cos थीटा, इनटू किसका करेंगे थीटा का, तो थीटा का कितना आएगा विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो ना, d थीटा बाई dx, चलेगा है ना। बस तो अब d थीटा बाई dx है ना, तो d थीटा बाई dx है कि आपके पास है ना, ये रहा नीचे वाला है ना। अरे ये x है, x इक्वल्स टू कितना है cos थीटा, तो dx बाई dx बाई d थीटा कितना आएगा, cos थीटा का कितना होगा माइनस साइन थीटा है ना। अब सर यहाँ थीटा का करेंगे क्या, यस, पर थीटा का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा कितना आएगा 1 आएगा, इसलिए नहीं लिखते हैं ना। तो हमारे पास dx बाई डी थीटा है, तो हमें क्या चाहिए d थीटा बाई dx, तो उसका उल्टा कर दो, तो उल्टा जस्ट रेसिप्रोकल होता है ना, फर्स्ट डिफरेंशिएशन अभी बताया था। तो d थीटा बाई dx कितना आएगा माइनस कोसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा है ना, इसको रेसिप्रोकल कर दिया। तो बस अब यहां पर वैल्यू रख देते हैं। चलिए तो अब यहां पर इसको मिटा दे, तो d थीटा बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, यहां से d थीटा बाई dx की वैल्यू आ गई माइनस कोसेक थीटा या माइनस 1 बाई साइन थीटा है ना, साइन थीटा का उल्टा कर दिया तो 1 बाई साइन थीटा है ना। चलिए तो अब यहां पर इनटू, अब यहां पर इनटू किसका वैल्यू रखा जाएगा बताओ, इनटू किसका वैल्यू रखा जाएगा यहां पर ब्रैकेट में, ये थोड़ी जगह की काफी कमी है तो प्लस करके यहां से लिख रहा हूं ना, y की वैल्यू कितनी बताओ साइन क्यूब थीटा, इनटू यहां पर कौन रखा जाएगा पूरा d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो वो कितना है माइनस 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर इंटू साइन है ना, और ये माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा तो इसको प्लस कर दूं है ना, या फिर इस माइनस 3 को बाहर ही रहने दो क्योंकि माइनस 3 होल है ना, इस माइनस 3 को मैंने यहां लिख दिया इनटू, पहले अंदर वाले को देख लिया, तो साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर माइनस का है तो माइनस साइन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स कितना आया था बताओ माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, तो माइनस ऑफ 1 अपॉन साइन थीटा, फिर प्लस ये कितना लिखा कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा कितना आएगा कॉस स्क्वायर थीटा है ना, इंटू 2 साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स अगेन कितना है माइनस का, तो यहां से दिख रहा है माइनस, ये माइनस आगे लगा दो ये वाला 1 अपॉन कितना आएगा साइन थीटा ना, क्या करा बस मैंने इसकी वैल्यू रख दी, तो ये किसकी वैल्यू हो गई टोटल d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस कितना आ रहा है d3 है ना। अब इस पूरे क्वेश्चंस में जहां जहां थीटा है उसकी जगह रखना π/3, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो π/3 मतलब कितना डिग्री रख रहे हैं हम 60 डिग्री है ना, तो साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2, √3/2 की पावर 4 मतलब कितना आएगा √3/2 कितने टाइम्स 2 टाइम्स 4 टाइम्स, तो नीचे जब 2 4 टाइम्स आएगा तो कितना आएगा 16, और √3 जब 4 टाइम्स लिखेंगे तो कितना आएगा √3 इंटू 3 9 आ जाएगा ना, 9 आ जाएगा, तो इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा 9 आएगा, तो 9 इंटू इसका वैल्यू कितना आएगा 9/16 इंटू यहां पर रखेंगे तो कितना आएगा 1/2, cos 60 1/2 होता है और 1/2 का स्क्वायर 1/4। चलिए माइनस प्लस माइनस ये तो आगे माइनस चल ही रहा है, 3 टाइम्स ऑफ अगेन वही साइन क्यूब थीटा, तो आप यहां पर सबकी वैल्यू कैलकुलेट करना और आपका यहां पर क्या आ जाएगा आंसर से ना। सर इसके आगे आप क्यों नहीं कर रहे, फिर आप क्या करोगे, इसको थोड़ा काट देना, ये कट जाएगा तो यहां पर स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर इसको काट देना तो ये गायब हो जाएगा, काफी कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है। तो इसका यहाँ कैलकुलेट कर लेना और यहाँ पर मैं उसका आंसर यहाँ पर लिख दूंगा ठीक है, यहाँ पर क्या मेंशन कर दूंगा उसका आंसर। तो ये क्वेश्चंस भी इजी था, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये आ गई थी कि dy बाई d2y अपॉन dx स्क्वायर कैसे निकालना, तो वो थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। एक बार और समझा दे क्या, यस सर एक बार और समझा दो। देखो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं पर फंक्शन से इन टर्म्स ऑफ थीटा है ना, मैं इसको अलग से इसको मिटा दो है ना, थोड़ा हल्का सा अलग से और एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं जाना चाहिए है ना। तो मैंने क्या रखा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो पहले cos अंदर कुछ भी उसको तो मन मानी मत, cos कुछ x होता उसका क्या आंसर होता था माइनस साइन x, और फिर हम किसका करते हैं डिफरेंशिएशन, इस अंदर वाले का भी करते हैं, तो थीटा का डिफरेंशिएशन किसके इसमें डिफरेंशिएट करो आप आगे क्वेश्चंस को x के, तो d थीटा बाई dx आएगा, इसलिए लिखा हमने है ना। बट अगर इसी को डिफरेंशिएट करते x की बजाय अगर थीटा के रिस्पेक्ट में करते हैं, इसी क्वेश्चंस में x की बजाय क्या करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो फिर आंसर कितना आता, फिर तो लिखने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि cos थीटा का कितना हो जाता माइनस साइन थीटा, और फिर थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा कितना होता है 1 होता है, तो उसको तो हम लिखते ही नहीं ना, इसलिए तो हम डायरेक्ट बोलते हैं कि साइन x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x cos x होगा। क्या बोला मैंने,
साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉस एक्स होगा, है ना, ध्यान रखना ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स बड़ा मामला है ना। और अगर आपको पता है कि जैसे एक्स है इन टर्म्स ऑफ थीटा में, तो अब आप कर रहे हो कि y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो फिर किसका करोगे, कॉस साइन एक्स का कितना आएगा, कॉस एक्स, और फिर x का डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि थीटा के तो dx बाई डी थीटा का अंदर से अलग से मल्टीप्लाई होगा जैसे यहाँ पर हुआ, है ना। तो ये थोड़ा बढ़िया सवाल है, इसको आप अच्छे से कंप्लीट करेगा, और यहाँ पर मैंने आंसर तो आपको बता ही दिया, ठीक है। ये होता है हमारा कौन सा रूल, बोलो कौन सा डिफरेंशिएशन होता है, ये हमारा होता है पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब आप इसकी आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मैं अगला लेता हूं इम्प्लिसिट फंक्शंस, और उसमें पैरामीट्रिक वाले भी सवाल करूंगा, दो ही सवाल नहीं करवा रहा हूं वहां पर, और पैरामीट्रिक वाली मदद से भी कर लेंगे और इम्प्लिसिट वाले भी क्वेश्चंस करेंगे, तो हमारा काम हो जाएगा, है ना, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो आप क्लियर हो गया होगा हल्का सा, है ना। तो अब हम पढ़ते इम्प्लिसिट फंक्शंस का हल्का सा रिविजन। नेक्स्ट हमारा है इम्प्लिसिट फंक्शंस, है ना। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशंस के ऊपर भी और सवाल होंगे ना, ये पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन पर बेस्ड ही है, ठीक है। बट पहले इम्प्लिसिट फंक्शंस का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो इम्प्लिसिट फंक्शंस में ये था, इम्प्लिसिट फंक्शंस का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि अगर y इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ x सीधे सीधे एक्सप्रेस हो तो वो इम्प्लिसिट नहीं होता, वो एक्सप्लिसिट होता है। जैसे y इक्वल्स टू साइन x एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है, बट अगर ऐसा लिखा हो कि एक्स वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, है ना, तो ये इम्प्लिसिट कहलाएगा, क्योंकि यहां पर y इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ x में मामला नहीं गिवन है, ठीक है। तो इसका अगर हमें dy बाई डी एक्स पूछ लेना, तो ये तो हमने कर लिया, एक्सप्लिसिट फंक्शंस का dy बाई डी एक्स तो निकाल लिया ना, cos x हो जाएगा। बट अगर इस फंक्शंस का आपको dy बाई डी एक्स पूछे तो कैसे निकालेंगे, है ना। तो इसका मेथड ये था कि डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, आप क्या कर दो, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो। तो उसमें क्या रूल था यहाँ पर कि फर्स्ट फंक्शन जैसे इसको डी बाई, तो सबसे पहले हम इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। अगर आपको इम्प्लिसिट फंक्शंस का डी बाई डी एक्स पूछे तो उसका एक मेथड क्या था, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। जो गिवन इक्वेशन है उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, है ना, और डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। तो मैंने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ वाई एक्स प्लस 1, और इधर भी क्या कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 0। तो कॉन्स्टेंट का जो भी डी वाई बाई डी एक्स होगा वो तो 0 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो यहाँ पर जब अप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट में तो मल्टीप्लाई रूल लग जाएगा। तो मल्टीप्लाई रूल लगेगा तो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा बताओ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज किसको डिफरेंशिएट करे, y को विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स। अभी तो बताया था y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, dy बाई डी एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज y इनटू किसका डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना आएगा 1, तो ये वाला बालक कितना हो जाएगा 1, प्लस कांस्टेंट का तो कितना आ जाएगा 0, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। तो हमें क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स x टाइम्स इस y को इधर भगा दिया तो माइनस y, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स जो आएगा वो कितना आएगा, माइनस ऑफ y अपॉन x। यही था हमारा इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। जैसे ये कौन सा मेथड था, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मेथड। इसको हमने कौन सा मेथड बोला था, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मेथड, है ना, कि जब अगर एक्स वाई प्लस 1 इक्वल्स टू इक्वेशन हो तो उसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो। तो इसका जो डी बाई डी एक्स है वो कितना मिला बताओ हमें, इसका डी बाई डी एक्स मिला हमें माइनस ऑफ y अपॉन एक्स, है ना। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड 2 था, है ना। मेथड 2 थोड़ा शॉर्टकट था, क्या था मेथड 2 याद करो, इसको कुछ f ऑफ x को y मान लो, है ना। इस इक्वेशन को f ऑफ x को y क्यों माना, क्योंकि ये जो इक्वेशन है, जो फंक्शंस फॉर्म में बोल सकते हो, ये दो वेरिएबल्स में है ना, x और y के टर्म्स में। तो क्या सिखाया था मैंने, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x पहली वाली इक्वेशन को, और पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू y फर्स्ट वाली इक्वेशन को, और किसका साइन लगा दो, माइनस का, तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना, आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करना मतलब जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो जो y है उसको उस टाइम पे कांस्टेंट मानेंगे, है ना। तो इस फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, किसको, xy प्लस 1 को, और पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, किसको, xy प्लस 1 को, और आगे क्या लग जाएगा माइनस, ये मैंने बता दिया था। तो विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, है ना, तो यहां से क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y को क्या मानेंगे, कांस्टेंट, तो y तो कांस्टेंट है, तो जैसे 5x लिखा है तो 5x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 5, है ना।
तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x1 और y तो कांस्टेंट है तो y का y रह जाएगा एज इट इज, और कांस्टेंट का कितना 0 है ना, तो ऊपर क्या बचेगा y और आगे तो माइनस लगा ही था है ना। अब यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x बाहर आ जाएगा है ना, जैसे x बाहर ले लिया तो डेल्टा बाई डेल्टा y डिफरेंशिएशन ऑफ y, x को बाहर क्यों ले ले क्योंकि x कांस्टेंट है और यहाँ पर कांस्टेंट का 0, तो ये कितना होता है 1, तो कितना बचा माइनस वाई अपॉन एक्स, ये आ रहा है। तो ये हमारा था मेथड 2 है ना, किसका, इम्प्लिसिट फंक्शंस का। तो हमारे पास दो मेथड थे कि या तो इक्वेशन फर्स्ट को डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो या तो आप क्या कर दो पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y और दोनों का डिवाइड लगा दो और आगे माइनस का साइन लगा दो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। और वहां पर मैंने एक दो एग्जांपल्स लिए थे, ठीक है। अब यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल्स छाप रखे हैं है ना, फर्स्ट और सेकंड, उनको एक बार मैं पढ़ रहा हूं। पहले आप खुद से पूरी ईमानदारी से पहले वीडियो पॉज करके ट्राई करो। हाँ, ये मैंने पहला पूछना भूल ही गया यार, इसके जो पहले वाला लेक्चर था आई थिंक 7th, उसमें मैंने सफिशिएंट क्वेश्चंस दिए थे है ना, वो ट्राई कर लिए होंगे, नहीं बने होंगे तो इस लेक्चर के बाद और ट्राई करके देखना, शायद कुछ इक्का दुक्का और बन जाए तो सही मतलब फिर मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो पहला वाला जो क्वेश्चन है उसको मैं एक बार थोड़ा सा और फिर से लिख देता हूं, अगर दिख नहीं रहा हो तो x इक्वल्स टू आपको गिवन है 1 प्लस ln t अपॉन टी स्क्वायर और y आपको गिवन है 3 प्लस 2 ln t अपॉन टी है ना। तो आपको क्या पूछा है, आपको साबित करना है कि y इंटू वाई डैश मतलब y इंटू वाई डैश मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू बी 2x टाइम्स ऑफ y डैश का स्क्वायर प्लस 1 है ना। मतलब को ले दे के क्या चाहिए, सबसे पहले y डैश चाहिए, मतलब को क्या निकालना है dy बाई डी एक्स है ना। चलिए करें इसको, कौन सी मेथड से करूं, इसको मैं दो मेथड से करूंगा, समझिएगा अच्छे से। तो पहले इसको मैं करता हूं, वही पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन है, y इन टर्म्स ऑफ t है, x इन टर्म्स ऑफ t है, तो मुझे क्या चाहिए y डैश चाहिए मतलब dy बाई डी एक्स है ना। मुझे ये प्रूफ करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या प्रूफ करना है, y इंटू वाई डैश इक्वल्स टू बी 2x टाइम्स ऑफ वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस 1 है ना। पहले आप खुद से एक बार ट्राई करिए ना भले। तो सबसे पहले मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगा बताओ बेटा। dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट dy बाई डी टी, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, चलेगा। यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यस सर चलेगा। तो dy बाई डी टी कितना आएगा बताओ, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो कौन सा रूल लग जाएगा, डिवाइड रूल है ना। मैं लिखूंगा ना बेटा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मतलब हमारे पास स्पेस की काफ़ी कमी है ना, बजट बहुत कम है बेटा, बजट बहुत कम, क्या बिल्कुल सरकार ने बजट ही नहीं दिया है भाई हमको पढ़ाने का, ठीक है। x कितना है 1 प्लस ln t डिवाइड बाई टी स्क्वायर, ठीक है। हाँ सर, तो कौन सा रूल लगा दूंगा यहाँ पर, ऊपर भी डिवाइड रूल नीचे भी डिवाइड रूल लगा दूँ। तो डिवाइड रूल लगा के जो आंसर आएगा क्या आएगा, डिवाइड रूल में क्या है, t यहाँ पर जाएगा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, तो 3 का डिफरेंशिएशन 0, 2 तो बाहर है और ln t का कितना आ जाएगा 1 बाई टी है ना, माइनस ऑफ न्यूमरेटर एज इट इज 3 प्लस 2 ln t एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर मतलब t का डिफरेंशिएशन, तो t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे, सॉरी t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t1, तो ये 1 हो गया। नीचे कितना आएगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर मतलब t का स्क्वायर। अब यहाँ पर भी लगाए रूल, बताओ जल्दी से। यहाँ पर सेम डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा टी स्क्वायर, जैसे यहाँ पर t रहा था। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इनटू है ना, यहाँ ब्रैकेट आएगा, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, ln t का कितना आएगा 1 बाई टी है ना, तो 0 प्लस 1 बाई टी 1 बाई टी माइनस न्यूमरेटर एज इट इज मतलब 1 प्लस ln t एज इट इज इनटू इसका डिफरेंशिएशन मतलब कितना आएगा 2t और नीचे कितना आएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन t टू द पावर 4। चलिए तो कितना क्या बचा देख लेते इसको थोड़ा हिसाब लगा के, t से t हमारा कैंसिल हो गया है ना, कितना बचेगा ऊपर 2 माइनस 3 माइनस 2 ln t है ना डिवाइडेड बाई ये टी स्क्वायर बचा है ना, या ये टी स्क्वायर गायब हो गया, यहाँ पर लिख दो टी स्क्वायर बचा ना, अरे टी की पावर 4 था वो कैंसिल हो गया है ना। अब आगे कितना बचेगा है ना, यहाँ पर बचा 1 बार में कैंसिल हुआ, यहाँ से कितना बचा, एक टी कैंसिल होकर कितना बचेगा टी माइनस ऑफ माइनस 2t का मल्टीप्लाई किस में होगा 1 में, तो कितना आएगा माइनस 2t, ये माइनस का मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर कितना आएगा माइनस 2t ln t है ना, डिवाइड बाई कितना चल रहा है टी स्क्वायर, ठीक है। तो t माइनस 2t कितना बचेगा माइनस टी, यस सर माइनस टी बचा सर है ना, माइनस टी है ना, यहाँ पर कितना माइनस बचा था ना, यस। अब यहाँ से t कॉमन लेके कैंसिल हो गया, तो एक t बचा, यहाँ पर -1 बचा और यहाँ से t कॉमन ले लिया है ना, थोड़ा कर सकता हूँ इस तरह। 2 माइनस 3 कितना बचेगा, अगेन ये -1 बचेगा है ना, -1 बचेगा, ठीक है, यस सर।
तो यहाँ पर अकेला कितना बचा टी है ना, तो ये सेम टू सेम में बालक कैंसिल हो जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा तो टी ऊपर चल जाएगा, तो ऊपर क्या बचा टी, मतलब इसका जो dy बाई डी एक्स आया वो टी आया। बता दे इस तरह। अब सड़ा सा कैलकुलेशन है ना, मैं इसको इतना क्यों धीरे करने लग गया हूँ, एक्चुअली क्या पैरेलल में 11th पढ़ा रहा हूँ ना, तो वहाँ पर मैं बहुत इत्मीनान से चलने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। आपको लग रहा होगा सर आप बहुत धीरे पढ़ा रही है, यस क्या करें मजबूरी है ना। तो जो वाई डैश आया वो कितना आया, टी आया, तो वैल्यू रख दें यहाँ पर। तो वाई की वैल्यू कितनी है 3 + 2ln t बाई टी, ये किसकी वैल्यू रखी, वाई की, इंटू वाई डैश कितना है, टी आया, अभी तो पता है डी बाई डेक्स टी आया है ना, इक्वल्स टू बी 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है बताओ, 1 + ln t डिवाइडेड बाई टी, ये एक्स का वैल्यू है, इंटू वाई डैश मतलब कौन टी, वाई डैश की वैल्यू टी है, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा टी स्क्वायर प्लस 1 है ना। देख लेते कुछ सिंप्लीफाई करके सेम आ रहा है क्या, ये टी से टी डिशुम डिशुम, ये भी डिशुम डिशुम कितना है 3 + 2ln t इक्वल्स टू, ये भी कितना बचा 3 + 2ln t बचा क्या, तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2 + 2ln t है ना प्लस 1, तो 2 + 1 3, ये भी 3 बराबर आ गया, हेंस LHS इक्वल्स टू RHS। चलेगा, कुछ भी नहीं किया, बस निकाल के वैल्यू पुट कर दी, आपका आंसर आ गया है ना। नहीं समझ में आए तो वीडियो रिकेप करके देख लो बेटा, है ना। ये था हमारा पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन वाली मेथड है ना। इसी क्वेश्चंस को मैं हल्का सा मेथड 2 से करने की कोशिश कर रहा हूं, समझिएगा है ना, मैं ट्राई करके देख रहा हूं, बन जाए तो अच्छी बात है ना। मेथड 2 में दिक्कत ही होगी ना, दिक्कत ही होगी। खैर इसको फर्स्ट मेथड से ही रखिए ना, मेथड 2 से मैं इस वाले क्वेश्चंस को ट्राई करने की कोशिश करूंगा, फिर आप इसमें अप्लाई करके देखिएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ना। आई होप आपको और पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन क्लियर हो गया होगा ना, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी क्या है, वो भी बढ़िया सवाल है। x² - y² इक्वल्स टू बी t - 1/t है ना, और आपको गिवन है x⁴ प्लस y⁴ इक्वल्स टू बी t² + 1/t² है ना, चलेगा। और आपको सामने वाला बोल रहा है प्रूफ कीजिए x³ × y × y डैश है ना, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई, x³ × y × y डैश प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये साबित करना है ना। चलिए करते हैं ना। तो ये भी t की टर्म्स में दे रखा है ना, t की टर्म्स में दे रखा है कहीं ना कहीं, है ना। करे, चलिए ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल है ना, थोड़ी इसमें जुगाड़ लगाना पड़ेगी। जैसे समझिएगा ध्यान से, x⁴ प्लस y⁴, अगर टोटली x और y में रिलेशन हो तो हमारा डिफरेंशिएशन क्या कहलाता है, इंप्लिसिट फंक्शंस वाला फंडा। और अगर कोई सा पैरामेट्रिक मौजूद है तो फिर हम कौन सा मेथड लगाते हैं, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। तो यहां पर जो ये फंक्शंस है पैरामेट्रिक की टर्म्स में t पैरामीटर है, ठीक है। तो क्या मैं पहले t को हटा सकता हूं क्या, है ना, इन दोनों इक्वेशन से। तो मैंने यहां पर क्या किया, t² + 1/t² में मैंने -2 + 2 कर दिया ऐसे ही, है ना। तो -2 + 2 करने से ये जो बालक हो गया क्या हो गया, t² t - 1/t का होल स्क्वायर लिखा, ध्यान से देखो जरा देखो, a² + b² -2ab, तो t से t कैंसिल हो तो -2 बचेगा +2। अरे इन तीन की जगह में t - 1/t का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, इसमें कोई शंका नहीं होना चाहिए ना आपको। सर ऐसा क्यों किया, सर आपको कहां से सपना आया, अरे क्योंकि t - 1/t की वैल्यू गिवन है ना भाई। हाँ ठीक है सर, फिर तो कितना बचेगा बताओ, x⁴ प्लस y⁴, तो इसका वैल्यू कितना है बताओ, x² - y² का होल स्क्वायर प्लस 2, चलेगा। बस को कर दो ओपन, तो कितना बचेगा, x⁴ प्लस y⁴ माइनस 2x² y² प्लस 2, इधर कितना है x⁴ प्लस y⁴, ये खटाक खटाक कैंसिल हो गया। तो क्या बचा यहाँ से बताओ, उसको इधर भेज दो, तो 2x² y² इक्वल्स टू कितना बचा 2, है ना, माइनस को इधर भेजा, 2 से 2 भी गया, तो x² y² इक्वल्स टू क्या बचा 1। तो ये इक्वेशन आ गई। तो ये क्या, कौन सा फंक्शन है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है ना। तो बस आपका इसको डिफरेंशिएशन करना है आपको। तो इसके कितने मेथड है आपके पास, x² y² माइनस 1 इक्वल्स टू 0, है ना। इसको इक्वेशन 1 लेंगे, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला मेथड लगा दूं या डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दूं, है ना, डायरेक्ट कर दूं, जो आपकी इच्छा हो ना। तो आप कोई सा भी एक मेथड, मैं जो मेथड कर रहा हूं उसको छोड़ के आपको दूसरा मेथड से करना है ना। जैसे आपको मैंने 2 मेथड सिखाया ना अभी, एक तो पार्शियल मेथड वाला डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, तो मैं इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहा हूं ना। तो आप पार्शियल मेथड खुद लगाएं। तो x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, y² का डिफरेंशिएशन 2y, और फिर y का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx प्लस y² एज इट इज, और x² का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 2x, और कांस्टेंट का 0, तो इधर भी 0 है ना, 0। तो कितना बचा है, हमें क्या चाहिए, dy/dx। तो फाइनली हमारा dy/dx आया, इसको इधर शिफ्ट किया तो -y² 2x अपॉन x² 2y, है ना। 2 से 2 गया, एक x से एक x गया, y से y गया, तो जो dy/dx आया वो कितना आया, -y/x, है ना।
मतलब जो वाई डैश आया वो कितना आया, माइनस वाई अपॉन एक्स, है ना। बस अब यहाँ पर वैल्यू रख दें, कितना आना देखते हैं। तो एक्स क्यूब इंटू वाई डैश कितना आया, माइनस वाई अपॉन एक्स, वाई डैश आया मेरा माइनस वाई अपॉन एक्स, है ना, प्लस 1, है ना। इसका वैल्यू क्या चाहिए, 0, तो एक एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, एक्स स्क्वायर वाई और इंटू वाई कितना आएगा, वाई स्क्वायर, और ये माइनस आगे आ जाएगा, प्लस 1 बचा ना, ये बचा। और मुझे पता है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी 1 है, तो माइनस 1 प्लस 1 कितना आ गया, 0, RHS आ गया, यस, हेंस प्रूफ, है ना। तो ये सवाल भी बढ़िया था, है ना। तो इसमें लॉजिक क्या था सर, इसमें लॉजिक ये था कि यहाँ पर डायरेक्टली पैरामीट्रिक नहीं दिया था, y इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ t और t x इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ t नहीं दिया था, तो हमने कुछ उसको सिंप्लीफाई करके इम्प्लिसिट फॉर्म में बना दिया, टोटली x और y में। और जब x और y में बन जाता है तो उसको हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना, चलेगा, है ना। कुछ एक दो और समस्या देखते ताकि आपकी दिक्कतें दूर हो जाए, है ना, इम्प्लिसिट और पैरामीट्रिक के ऊपर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है ना, इम्प्लिसिट फंक्शंस के ऊपर नेक्स्ट दो प्रॉब्लम। टोटली एक्स और वाई में ना, फर्स्ट क्वेश्चन भी एक्स और वाई में और सेकंड क्वेश्चन भी एक्स और वाई में, ठीक है। चलिए करते हैं ना फर्स्ट। तो इसको मैं कौन से मेथड से कर रहा हूं, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मेथड से, है ना। कौन से मेथड से अप्लाई कर रहा हूं मैं, dy बाई डी एक्स, पहले वाले का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन को डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, मतलब बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है, माइंड सेट क्लियर है ना। आपको पूछा क्या है, dy बाई डी एक्स, है ना। आपको सामने वाला पूछ रहा है कि dy बाई डी एक्स बताओ, तो मैंने डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, x, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना, समथिंग टू द पावर वेरिएबल्स। तो मैंने आपको जब m टू द पावर n का जब डिफरेंशिएशन पूछा था तो आपको मैंने क्या सिखाया था, m अप टू द पावर n एज इट इज इनटू n अपॉन m इनटू m डैश प्लस log m इंटू एन डैश, याद करो, है ना, ये रूल था हमारा। अरे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में आपको सिखाया था ना, m की x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज, है ना। तो यहां पर मैं अप्लाई करके बता रहा हूं अगेन। तो x की पावर n, तो m की पावर n मतलब एज इट इज, तो x की पावर साइन y इंटू यहां पर कौन आएगा, n मतलब कौन, पावर साइन y अपॉन m मतलब कौन, बेस है, अरे m कौन है, x इंटू किसका डिफरेंशिएशन, x का, है ना, नीचे वाले का, किसके रिस्पेक्ट में, x में कर रहे हो, तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 प्लस log m, तो log m मतलब कौन, x इंटू किसका डिफरेंशिएशन करोगे, पावर का, n का, तो साइन y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो साइन y का कितना होगा, cos y इंटू y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, अंदर वाले का भी करेंगे ना, dy बाई डी एक्स, अभी तो बताया था। तो इसका आंसर कितना आएगा, cos y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, है ना। ये हमारा फर्स्ट हुआ ना, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। प्लस अब यहां भी अप्लाई कर रहे हैं, एक बार और आपके पास मौका है समझने का, है ना। तो पहले तो एज इट इज रहेगा, तो y की पावर cos x तो एज इट इज रहेगा, इनटू क्या सिखाया, n अपॉन m, मतलब जो पावर है वो आगे आ जाए, ऊपर रहेगी cos x अपॉन नीचे कौन रहेगा y, इनटू यहां पर किसका डिफरेंशिएशन, इस m का, मतलब y का, तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स। अरे किसको किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, x के रेस्पेक्ट में, किसको, y को, तो dy बाई डी एक्स प्लस log कितना रहेगा, m, तो log m मतलब कौन, y इंटू किसका डिफरेंशिएशन, n का, तो n मतलब कौन, cos x का, तो cos x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x माइनस साइन x, सिंपल। cos x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज माइनस साइन x, है ना, चलेगा बस। और इधर इक्वल्स टू 1 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 0, बस। अब यहां से दोनों में से क्या कॉमन ले लो, dy बाई डी एक्स, है ना। तो यहां पर क्या आ रहा है, dy बाई डी एक्स, और यहां भी क्या आ रहा है, dy बाई डी एक्स, तो आपने dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बताओ, यहां पर ये, यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा, x की पावर साइन y का यहां मल्टीप्लाई होगा, तो x की पावर साइन y इंटू लॉग x बचेगा dy बाई डी एक्स के साथ, और यहां पर कौन बचेगा, dy बाई डी एक्स के साथ, प्लस y की पावर cos x इंटू cos x अपॉन y, है ना, ये dy बाई डी एक्स के साथ बचेगा। अब बची हुई टर्म क्या है, बची हुई टर्म क्या है, एक इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की पावर साइन y इंटू साइन y अपॉन x प्लस यहां से एक्स्ट्रा टर्म क्या बचेगी, इसमें इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y की पावर cos x, और माइनस है, तो माइनस ऑफ y की पावर cos x इंटू लॉग y
इंटू साइन एक्स, है ना, बस इक्वल्स टू कितना बचा 0। अब इस आइटम को इधर भेज दो, फिर इसको डिवाइड में ले आओ तो कौन आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। क्या किया, इसका अंदर मल्टीप्लाई किया इसमें भी और इसमें भी, तब इसमें मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स था, इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स था, वो कॉमन ले लिया, सिंपल सा कैलकुलेशन, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये होता हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम। तो लग थोड़ा बड़ा रहा है पर है आसान। कौन सा रूल लगा, m की पावर n, लॉगरिथमिक वाला रूल। अब लॉग वाला रूल पता है तो आपको सिंपल लगेगा, है ना। सेम टू सेम सवाल है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। प्लीज आप एक बार पहले खुद से ट्राई करें इसको, है ना। इसका आंसर क्या आएगा, इसको इधर भेज के बस डिवाइड लगाना है ना, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। बड़े बड़े आंसर है पर है आसान, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड ट्राई करिए, 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके। करना पड़ेगा बेटा, ट्राई नहीं करोगे तो कैसे चलेगा यार, है ना, करना पड़ेगा, करो जल्दी से। क्वेश्चंस तो पढ़ दूं मैं ना, सॉरी यार। x टू द पावर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एल एन एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0, है ना। वी नीड टू डी वाई बाई डी एक्स। चलिए, आई होप आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। यहाँ भी कुछ समथिंग टू द पावर वेरिएबल है, तो m की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, m की पावर n एज इट इज, है ना, n अपॉन m इंटू m का डिफरेंशिएशन प्लस लॉग m इंटू n का डिफरेंशिएशन, है ना, चलेगा। तो चलो m की पावर n, तो m का काम कौन कर रहा है x और n का काम कौन कर रहा है वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले तो एज इट इज रहेगा, तो इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो ये तो x की पावर वाई स्क्वायर एज इट इज ब्रैकेट पावर वाई स्क्वायर अपॉन x इंटू इस x का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 प्लस लॉग m, तो m कौन है यहाँ पर x इंटू किसका डिफरेंशिएशन n डैश n का, तो n मतलब कौन वाई स्क्वायर का, तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y और फिर y का भी करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स। अरे dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x होता है, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, पर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर कितना आएगा 2y इंटू वाई का करेंगे तो कितना आएगा डी वाई बाई डी एक्स। सर यहाँ पर x का क्यों नहीं किया, तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट x तो 1 ही होता है ना, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, केवल 2x लिखते हैं, है ना। चलिए प्लस इसका डिफरेंशिएशन हो गया ये, प्लस अब यहाँ पर कौन सा रूल लग जाएगा बताओ, मल्टीप्लाई रूल। तो फर्स्ट एज इट इज एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 बाई एक्स प्लस एल एन एक्स एज इट इज, अब किसका डिफरेंशिएशन वाई स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू किस में कर रहे हैं x में, तो y अगेन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट का 0 इधर भी 0, बस अब क्या कॉमन ले लो डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, यस सर, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स के साथ क्या टल आएगा x टू द पावर वाई स्क्वायर, यहाँ से कितना आएगा बताओ log x इंटू 2y और यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स के साथ में कौन आएगा प्लस एल एन एक्स इंटू 2y, ये डी वाई बाई डी एक्स के साथ मसल आया। अब बच्चा कितना ये x टू द पावर वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 बाई एक्स, है ना, वाई स्क्वायर बाई एक्स इक्वल्स टू 0। अब इसको इधर भेज दो, बाकी टर्म को डिवाइड में ले आओ, आपका क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ईजी है यार, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है बच्चों, सब ईजी है, ठीक है। अब एक अंतिम सवाल ले रहा हूँ, वो भी बढ़िया सवाल है, बस आपकी तसल्ली के लिए, ताकि इम्प्लिसिट में आपकी और मैच्योरिटी आ जाए, ठीक है। अरे चलेगा, शुरू से फॉलो कर रहे हो लेक्चर से अच्छे से, तो सब कुछ कोई दिक्कत नहीं जाएगी बेटा, है ना। और अब टेंशन में तो मैं लेक्चर बनाना बंद नहीं करूंगा, है ना, मैं बनाऊंगा भाई, बनाऊंगा, है ना, ठीक है। कभी कभी किसी रोज अगर बाई चांस लेक्चर नहीं आ पाता है तो मतलब कुछ हल्की सी प्रॉब्लम है भाई, है ना, फील समझा करो यार, है ना। चलिए नेक्स्ट, हाँ बच्चों अंतिम सवाल है ना, अंतिम सवाल, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करूं क्या ना, हल्का सा आपको हिंट देता हूं ना। इसमें पूछा आपको डी वाई बाई डी एक्स, है ना, क्या पूछा सामने वाले ने कि फाइंड द डी वाई बाई डी एक्स। सबसे पहले आप क्या करो, इसमें दो फंक्शंस आ रहे हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड, है ना, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे, इम्प्लिसिट फंक्शन है एक्स और वाई में, तो यहां पर कौन सा लगा दो, मल्टीप्लाई रूल, है ना। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई टू द पावर एक्स, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको वाई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन लिख के बताया था, देखो पीछे, है ना, प्लस सेकेंड एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर वाई, वो भी आपके पास होगा, है ना, और कांस्टेंट का कितना होगा 0, बस उसकी वैल्यू रख दो। या तो नहीं याद है तो आप तो रट्टा क्यों मार के रख रहे हो, वेरिएबल की पावर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन अभी सिखाया था ना, m की पावर n का, है ना, तो बस वहां से यहाँ पर उसकी वैल्यू रख दो, है ना, एक रख के बता देता हूँ अगेन।
क्या होता था m की पावर n का? m की पावर n का डिफरेंशिएशन m की पावर n इज इट इज n अपॉन m इंटू m डैश प्लस लॉग m इंटू n डैश, है ना। तो क्या रहेगा बताओ? n का काम कौन कर रहा है? x, और m का काम कौन कर रहा है? y। तो x अपॉन y इंटू किसका डिफरेंशिएशन? y का विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना आएगा? dy बाई dx प्लस लॉग y इंटू n का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना आएगा? 1, ठीक है। इंटू सिमिलरली y की पावर x का निकालो, है ना, सॉरी हाँ, x की पावर y का, उसमें y की पावर x से मल्टीप्लाई कर देना, क्या आ जाएगा आपका? dy बाई dx, है ना। इसका आंसर्स अब मैं यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा, ठीक है, चलेगा। तो अब ये क्वेश्चन आप मन से करिएगा। आई होप आपको थोड़ा बहुत अब क्लियरिटी हो गई होगी पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशंस में और इम्प्लिसिट फंक्शंस वाले में। कल हम देखेंगे श्योर सीरीज वाले प्रॉब्लम्स और डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शंस। तो कल हमारा टारगेट क्या होगा? सीरीज वाले प्रॉब्लम्स करना और डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, ठीक है। तब तक आप कॉपी रिवीजन करते रहिए, जितना हमने पढ़ा है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस लगाइए, तो आपका काम हो जाएगा। जब तक आप क्वेश्चन साथ साथ नहीं लगाओगे तो बच्चों काम नहीं चलेगा, ठीक है। बाकी तो मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू। और लेक्चर बनाएंगे ना, टेंशन मत लेना, ठीक है।